नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तमाराम इंग्लिश यूट्यूब चैनल। अगर आप एसएससी जीडी 2026 का एग्जाम दिया है तो आप उसके लिए फिजिकल, मेडिकल और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप एसएससी जीडी 2027 यानी एसएससी जीडी 2027 की तैयारी मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं। तो आज अपना ये तीसरी क्लास होगी और इस क्लास में हम पढ़ते राजस्थान सामान्य रीजनिंग का पढ़ रहे थे। वर्गीकरण है यानी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। रीजनिंग का पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन, जिससे 2 क्लास हमने आगे देख चुके हैं, पढ़ लिया है। अगर आपने देखा तो वो देख लीजिए। आज हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग की तीसरी क्लास यानी 12 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं एकदम डिटेल से समझा रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो प्रश्न नंबर 12 देखिए, जीपीएल यानी जीपीएल इसका क्या होगा। इसका और देखिए, इसको कई प्रकार से कैसे भी प्रश्न एग्जामर किसी भी तरीके से बना सकते हैं आप रीजनिंग का प्रश्न। तो ये क्या है 12 क्वेश्चन 12 यानी ये देख रहे हैं हम लोग, इसमें जी आता है 7 पे, यानी जी आता है 7 पे, पी आता है 16 पे, एल आता है 12 पे। 7 यानी कि जी से यहाँ गए तो कितना प्लस हुआ, 9 प्लस किए, यानी यहाँ पे 9 प्लस हुए। फिर यहाँ 16 से यहाँ पे माइनस 12 4 हुए हैं, ये आपको दिख रहा है 9 प्लस और माइनस 4। इस प्रकार से ओ कितने पे आता है, ओ आता है 15 पे, ओ आता है ये 15 पे, एक्स आता है 24 पर, यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15 24, एस आता है 19 पर, एस ये 19 पर, एस 19 पे आता है। 15 से यहाँ कितना प्लस हुआ है, यहाँ पे भी 9 प्लस हुआ है। फिर ये 24 से 19 यहाँ पे माइनस 5 हुआ है, यहाँ पे प्लस 5 माइनस 4 हुआ था, यहाँ पे माइनस 5 हो गए। एल कितने पे आता है, एल आता है 12 पे, एल 12 पे, यू आता है 21 पर और पी आता है 16 पे। तो यहाँ पे भी 9 प्लस हुए, 9 प्लस, यहाँ पे भी 21 से 16 पे आएंगे तो 5 माइनस होगा, यानी 5 यहाँ पे भी हुआ, 5 यहाँ पे भी हुआ, यानी कि हमें पता तो चल गया इसका उत्तर ए होगा। फिर भी मैं आपको अगर जानकारी के लिए बता दूं, आई आता है 9 पे, आर आता है 18 पे, ये सीधा 9 प्लस हो गए, और एम आता है 13 पे, तो ये भी 5 माइनस हो रहे हैं, यहाँ पे भी 5 माइनस हो रहे हैं, तो इसका उत्तर होगा 1। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 डी आता है 4 पर, एम आता है 13 पे, आई आता है 9 पर। जब इसको हम 13 और 13 26, यानी ये हो गए 26। सी आता है 3 पर, जी आता है 7 पर, पी आता है 16 पे। तो इसको भी हम जोड़ते हैं तब आता है 26 आता है, ये भी 26 आ रहा है 26। आर आता है 18 पे, आर 18 पे, एफ आता है 6 पे, एफ आता है 6 पे, और बी आता है 2 पर। जब इसको हम जोड़ते हैं तो कितना होता है, ये भी 26 हो रहा है, यानी कि इनको सब जोड़ने से ये 26 हो रहा है। तो जाहिर सी बात है इसका उत्तर यही होगा, यानी बढ़ता होगा या फिर घटता होगा। फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार। ये 1 पे आता है ए, 20 पे आता है
टी 8 पे आता है एच, 20 और 8 और ये यानी 29 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं ये, इनको जब जोड़ते हैं तो 29, यानी कि ये इसका उत्तर है, यानी ऑप्शन इसका डी इसका सही होगा। बाकी सब जगह पे 26 आ रहे हैं। तो इसी प्रकार से किसी भी प्रकार से अगर जितना एग्जामर होशियार हो सकता है, आपको तो पता है एग्जामर कितना होशियार होते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, जी आता है 7 पर, जी 7 पे, सी आता है 3 पर, वाई आता है 25 पर, वाई आता है 25 पर। तो अब ये कैसे हो रहा है, यानी -3 हो रहा है। अब ये ऐसे नहीं हो रहा है, -3 ऐसे नहीं हो रहा है, ये उल्टा हो रहा है, ऐसे -3 हो रहा है, ऐसे -3 हो रहा है। तो यहाँ पे -3 होगा, 7 फिर माइनस करेंगे तो ये भी 3 ही आ रहा है जी, यानी कि उल्टे तरफ से हो रहा है। y के बाद में इस प्रकार से हो रहा है, उल्टी तरफ से हो रहा है, इसलिए ये आ रहा है। तो उल्टे तरफ से सब हो रहा है, यानी श्यार हो रहा है, ये श्यार ये और श्यार ये, सब जगह पे श्यार हो रहा है। तो ओनली फॉर कहाँ पे नहीं हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ, यानी यू क्यू एन, यू क्यू यहाँ पे नहीं हो रहा है। यू आता है 21 पे, क्यू आता है 17 पर और एन आता है 14 पे। ये एक बार तो -3 हुआ, फिर ये श्यार हो गया, इसीलिए ये, तो इसका उत्तर होगा श्यार। क्वेश्चन नंबर 15, डब्लू वाई सी आई, डब्लू से वाई गए तो एक्स और वाई, यानी कि यहाँ पे हो गए +2, वाई से सी पे गए तो यानी +4 हो गए, और फिर ये यहाँ पे सी से आई पे गए तो +6 हो गए। आई आता है 9 पे, सी आता है 3 पर, वाई आता है 25 पर, डब्लू आता है 23 पे, इस प्रकार से ये। फिर जे एच, जे आता है 8 पर, जे एच आता है 8 पर, जे आता है 10 पर, एन आता है 14 पर और टी आता है 20 पर। तो सब 2 4 और स, 2 4 स सब हो रहा है। तो 2 4 8 एन आता है 14 पे, 2 4 8 14, 2 4 8 14। तो यहाँ पे भी +2 +4 और +6 ये हो रहा है, +4 +6। तो जाहिर सी बात 26 पे आता है जेड, 1 पे आता है ए, 5 पे आता है ई और 10 पे आता है जे। ये 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस नहीं, ये यहाँ से जेड से ए पे गए 2 प्लस, फिर 4 प्लस और फिर 5 प्लस, ये यहाँ पे हो गए। बाकी सब जगह पे यहाँ पे स हो रहा है प्लस, यहाँ पे ओनली फॉर 5 प्लस हो गए यहाँ पे ई से जे तक। तो इसका उत्तर होगा डी। जे जेड बी एफ एल क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 16। जेड आता है 26 पर, जेड 26 पर, बी आता है 2 पे, एफ आता है
स पे, एल आता है 12 पे। तो यहाँ पे भी यही चल रहा है, +2 +4 +2 +4 +6 हो रहा है 12 पे। डी डी ये भी हो रहा है +2 +4 +6 हो रहा है। एम एम पर भी +2 NO NO +2, फिर यहाँ पे भी +4 आ रहा है और यहाँ पे +6 आ रहा है। यहाँ पे +2 है, +4 है, लेकिन यहाँ पे +7 हो रहा है। बाकी सब जगह पे 6 हो रहा है और यहाँ पे +7 हो रहा है। यानी U आता है 21 पे और ये आता है B आता है 2 पे, इसीलिए ये हो गए। तो इसका ऑप्शन डी होगा। आप जितनी ज़्यादा रीजनिंग की तैयारी करेंगे उतनी ज़्यादा समझ में आएंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, समझ में ज़रूर आएगी एक बार। नहीं 17 जी आता है जी से के गए, कितना हो गया +4, के से ओ गए, कितना हुआ +4, ओ से वी गए, कितना हुआ +7, ए से एफ गए, ए से एफ गए, कितना हुआ +5, एफ से के गए, कितना हुआ +5, के से पी गए, कितना हुआ के से पी गए यानी +5, +4 +4 +7 +5 +5 +5, के से पी पर गए, के से पी पर यानी +5, पी से यू पर गए +5, यू से जेड पर गए +5। अब ये तो आपको पता चल गया +5 प्लस हो रहे हैं, ओनली फॉर ये यहाँ पे भी हुआ है सिर्फ +4 +4 +7। तो इसका ऑप्शन होगा उत्तर ए सही होगा इसका। बाकी सब तीनों में यही होगा और इसमें +4 +4 +7 हो रहा है। क्वेश्चन 18, ये 18 वाले ये कुछ अलग तरीके से हैं। 18 वाला अलग तरीके से, ये RTUS यानी R से T गए +1 हुए, T से U गए +1 हुआ है, K से L +1 हो रहा है, M से N +1 हो रहा है, J से K +1 हो रहा है, L से M +1 हो रहा है, O से P +1 हो रहा है, Q के बाद में आता है R फिर S आता है, यानी यहाँ पे +2 हो गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी सब यही इसका पैटर्न था जो मैंने सिर्फ आपको पैटर्न समझना है। बाकी इसका प्रश्न तो दूसरा भी कोई भी बना सकता है इसका, लेकिन पैटर्न आपको समझना जरूरी है। तो इसका इसका उत्तर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 19, जी से ए गए यानी कि -स किया है, -स यानी कि -स, फिर ए से एस पे गए तो +7 किया है, कितना किया +7 किया है। एम से टी गए तो +7, टी से ए पर गए
टी से ए पे गए, कितना किया है, फिर भी प्लस 7 ही किया है, क्योंकि टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये टी आता है 20 पे और जेड आता है 26 पर और ए आता है 1 पर। 26 और 1 7 होता है, इसीलिए वो उल्टी तरफ से यहाँ पे 7 आए हैं। ये भी कोई अगर टी से अगर प्लस 7 करेंगे ए कैसे आ गया, तो ये आपको समझना होगा, आपको क्लास ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है तब। सी वी से सी पर गए, कितना हुआ, वी से सी पे गए प्लस 7, सी से जे पे गए तो प्लस 7 हुए, डी से के पर गए, डी से के पर गए तो प्लस 7, के से आर पर गए, के से आर पर गए तो प्लस 7 है, ओनली फॉर यहाँ पे से हुआ है माइनस से, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। जेड से डी पे गए तो यानी कि प्लस 4 किया है, प्लस 4, यहाँ पे गए तो भी प्लस 4 किया है, यहाँ पे गए प्लस 4, यानी सब जगह पे प्लस 4 हो रहा है। अब एल से पी पे जाएंगे, एल से पी पे जाएंगे तो प्लस 4 होगा, यहाँ पे प्लस 4 है, पी से टी पे जाएंगे प्लस 4 है, टी से क्यू पे जाएंगे तो प्लस 4 है, क्यू से बी पे जाएंगे प्लस 4 है, सी से क्यू से यू पे जाएंगे प्लस 4 है, यू से वाई पे जाएंगे प्लस 4 है, वाई से बी पे जाएंगे तो प्लस 3 है, प्लस 3 है, और वाई बी से जी पे जाएंगे तो प्लस 5 है, तो इसका उत्तर तो ये होगा। बी से एफ पे जाएंगे तो प्लस 4 होगा, एफ से जे पे जाएंगे प्लस 4, जे से एन पे जाएंगे प्लस 4, एन से आर पे जाएंगे तो प्लस 4 होगा, यानी प्लस 4 सब जगह पे चल रहा है, ओनली फॉर यहाँ पे ये जो मिस्टेक होती है इसका ऑप्शन सी होगा। फ्रेंड आज के लिए क्लास को यहीं करते हैं समाप्त। अगर SSC GD 2027 की आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं। अगर आप राजस्थान से किसी भी प्रकार की